गुंडी बहू। रोहन अपने घर में अपने माता पिता से बहस कर रहा था। पिताजी, आप कब मेरी शादी करवाएंगे? मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। अगले 5 साल में मैं आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा। उसके बाद शादी करने का मतलब ही क्या रहेगा? अपनी बकवास बंद कर। मैंने तेरी माँ से 35 साल की उम्र में शादी की थी। आपको पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? वो देखो, बुढ़ापे की औलाद जा रहा है। अरे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है। अरे उनके बच्चे भी 5-5 साल के हो चुके हैं। सब मेरे बच्चों को भी बुढ़ापे की औलाद कहेंगे। तभी रोहन की छोटी बहन पायल कहती है, पिताजी, भैया की बात सही है। ये जवानी में शादी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? बहुत शादी शादी करता है ना ये। अब चाहे जैसी भी लड़की मिले, उससे इसकी शादी जल्दी से जल्दी करवाती हूँ। फिर देखती हूँ शादी के बाद कौन सा तीर मारता है ये। फिर क्या था, रोहन के परिवार वाले उसके लिए लड़की देखने लग जाते हैं। एक दिन उसी गांव की अंजलि नाम की लड़की के घर जाते हैं। अंजलि के घर में उसके माता पिता और भाई थे। दोनों परिवार में काफी समय तक बातचीत होती है। अंजलि सबके सामने अपनी नजरें झुकाए बैठी थी। भाई साहब, हमें आपकी बेटी अंजलि बहुत पसंद है। बड़ी संस्कारी है आपकी बेटी। संस्कारी? अभी देखे कहाँ है अपने अंजलि के संस्कार। जब देखेंगे तो फिर भगवान ही भला करेगा आपका। हाँ हाँ, वो तो है। फिर क्या है इरादा आपका, शादी करें? अरे क्या बात करती हो समधन जी? इस उम्र में शादी करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे मैं अपनी शादी की नहीं, अपने बच्चों की शादी की बात कर रही हूँ। आप भी क्या समझ बैठे, हाँ नहीं तो क्या। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। पागल आदमी, ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, एक काम करते हैं, रोहन और अंजलि बेटी की शादी 1 महीने के बाद करते हैं। ये देखकर दामिनी शेखर के पास आकर उसके कान में कुछ कहती है। अरे शादी 2 दिन बाद ही के लिए कही है इनसे। बड़ी मुश्किल से तो ये बकरे हमारी जाल में फंसे हैं। अगर इनको अंजलि की सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, तो शादी तो दूर, ये हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। लपक लो इन्हें, जल्दी से मौका हाथ से निकल ना जाए। हाँ हाँ, कुछ करता हूँ मैं। तभी शेखर हंसते हुए कहता है, अरे मैं कह रहा था, क्यों ना 2 दिन बाद ही बच्चों की शादी कर दी जाए। 2 दिन बाद? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? वो क्या है ना, हम 8 दिनों के बाद कुछ काम से विदेश जा रहे हैं और 6 से 7 महीने बाद लौटेंगे। इसलिए हम चाहते हैं जो काम 1 महीने बाद होने वाला है उसे 2 दिन बाद ही कर लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। दामिनी और शेखर के समझाने में वो लोग 2 दिन बाद शादी करने के लिए मान जाते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। रोहन और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल थी, इधर अंजलि के मायके में। हस, चलो अपने घर की समस्या तो हमेशा के लिए चली गई। अब पता नहीं रोहन और उसके परिवार वालों का क्या हाल होगा। हाँ दामिनी, बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता मिला था। अच्छा हुआ हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ नहीं हुई और अंजलि की शादी सही मायनों में हो ही गई। हा 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 हा। आखिर क्या बात है ऐसी अंजलि में जो उसके घर वाले इतना घबरा रहे थे? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इधर अंजलि अपने ससुराल में थी। बड़ी संस्कारी बहू है। देखा जी, मैं अपने रोहन के लिए कितनी अच्छी बहू लाई हूँ। तुम लाई? मैं लाया। मैंने ही अंजलि के घर का पता किया था और मेरे कारण ही अंजलि जैसी प्यारी गुणवान लड़की इस घर की बहू बनी है। रोहन, ये लोग बहुत पका रहे हैं यार। अपना कमरा किधर है? चलो, बहुत नींद आ रही है मुझे। हाँ हाँ चलो। रोहन अंजलि को लेकर अपने कमरे में चला आता है। दोनों बेड पर बैठे हुए थे। अंजलि, आज हमारी सुहागरात है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ओ हेलो, ये फालतू बकवास बंद कर अपनी और चुपचाप मुझे सोने दे। ये कैसे गुंडों की तरह बात कर रही हो अंजलि? जरा प्यार से बात करो ना। तुम्हारा पति हूँ मैं। पति है तो क्या तुझे अपने सर पे बैठा लूं? चल मेरे पैर दबा। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। पगला गई हो क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो? देख, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। फालतू का दिमाग का दही मत कर। चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अंजलि बेड पर लेट जाती है। ये तो मुझे देख ही नहीं रही। अभी मैं चाचा खाता हूँ। रोहन अंजलि का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और उसके बगल में बैठ जाता है।
आज न छोड़ेंगे तुझे दम, दिल में है प्यार भरा दम। आज है प्यार का दिन और हमारी है सुहाग रात का दिन। आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। तभी अंजलि उसकी गर्दन पकड़कर दबोच लेती है। मेरी गर्दन। 1 घंटे से मुझे पका रहा है, चल उधर जाके बैठ और चुपचाप सोने दे मुझे। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। इस गांव का बच्चा बच्चा डरता है मुझसे। बच्चा ही डरता है ना, बड़े तो नहीं डरते ना। तुम क्या गुंडी हो क्या? छोड़ो मेरी गर्दन। अंजलि धड़ से रोहन को नीचे फेंक देती है। तुम ये क्या कर रही हो? सुहाग रात के दिन कोई पत्नी ऐसा करती है क्या अपने पति के साथ? तू मानेगा नहीं ना। तभी अंजलि हाथ में एक मिट्टी का गमला उठा लेती है। रुक, अभी तेरा इससे सर फोड़ती हूं। कब से दिमाग का दही कर रहा है। नहीं अंजलि, देखो पागल मत बनो, वो गमला लग जाएगा मुझे। उसे नीचे रखो। तभी अंजलि गुस्से में आकर रोहन को वो गमला फेंक कर मार देती है और रोहन नीचे झुक जाता है और वो गमला खिड़की से बाहर जाकर सड़क पर लेटे एक पहलवान आदमी के सर पर जाकर लगता है। किसने मारा मुझे ये गमला? किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की? तोड़ डालूंगा उसे, फाड़ डालूंगा उसे। रमेश पहलवान की बात सुनकर रोहन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। बाप रे, ये क्या कर दिया अंजलि तुमने? ये पहलवान इस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है और तुमने उसे गमला फेंक कर मार दिया। बकवास बंद कर अपनी। मैं नहीं डरती किसी पहलवान से। चल सोने दे। इतना कहकर अंजलि बेड पर जाकर सो जाती है। अच्छा, तो ये गमला रोहन के घर से आया है। सवेरे इसकी खबर लेता हूँ। सवेरे का समय अंजलि अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वो देखती है पहलवान ने उसके पति रोहन को उठा रखा था और रोहन चिल्ला रहा था। अरे माफ कर दो रमेश भाई, वो गमला मैंने नहीं मारा था आपको। अरे पहलवान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को छोड़ दो। आज तक किसी मक्खी ने भी मुझे छुआ नहीं और इस रोहन के बच्चे ने मुझे गमला फेंक के मारा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? कमरे में गुंडी पत्नी, बाहर ये पहलवान। छोड़ मेरे पति को वरना अच्छा नहीं होगा। अंजलि की ये बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। बहू चुप रहे, ये पहलवान बहुत ही गुंडा आदमी है। गुंडा है तो क्या हुआ? छोड़ मेरे पति को वरना अदरक की तरह तुझे ओखली में डालकर मसल दूंगी। इस इलाके का हर इंसान पैंट गीली कर देता है मेरे सामने और तू मुझे धमकी दे रही है। डरता होगा पूरा गांव तुझसे, पर मैं नहीं। चल छोड़ मेरे पति को वरना एक ही झापड़ में रेंगता फिरेगा जमीन में। तभी रमेश गुस्से में आकर रोहन को नीचे फेंक देता है और अंजलि के पास जाता है। अरे रमेश, तेरा अखाड़े वाला वीडियो दिखाऊं क्या, जहां पर तुझे एक महिला पहलवान ने किस तरह पटक पटक कर पीटा था? अखाड़े वाला वीडियो? उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। दिखाऊं क्या वो वीडियो? अरे नहीं, ऐसा मत करना, मैं जाता हूँ। तभी पहलवान वहां से चला जाता है। अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर मीनाक्षी और कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। पायल बहन, अब क्या सारा दिन मेरा चेहरा ही देखते रहोगी? जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। हाँ, जाती हूँ। और आप दोनों क्या देख रहे हो? इससे पहले लड़की नहीं देखी क्या? अंजलि सोफे पर बैठ जाती है। कुलदीप, रोहन, ये बहू कैसा बर्ताव कर रही है? गुंडों के जैसा। माँ ये गुंडों की तरह बर्ताव नहीं कर रही, बल्कि गुंडी ही है। और इसका ट्रेलर मैंने कल रात को ही कमरे में देख लिया। आगे आप लोगों के साथ पूरी फिल्म देखनी बाकी है। बाप रे, ये कैसी बहू ले आए हम घर? ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम तीनों? माँ जी, मुझे कोई काम तो बताओ, क्या करूं मैं काम? अरे बहू रानी, तुम क्यों काम करोगी? हम है ना काम करने के लिए। तुम बस आराम से बैठकर टीवी देखो। हाँ बहू, तुम काम की चिंता मत करो, काम मीनाक्षी और पायल कर लेंगे, तुम बस आराम करो। बाप रे, इस गुंडी बहू से तो बच कर रहना पड़ेगा। पहलवान को तो मिनटों में सबक सिखा दिया इसने। कुछ देर बाद अंजलि अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम क्यों आई बाहर? हमें बुला लिया होता। ससुर जी, मैं गुंडी नहीं हूँ। रोहन, जो भी मैंने कल रात तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना।
माँ जी, ससुर जी, मैं एक अनाथ हूँ। आप जिससे मेरे माता पिता समझ रहे हो वो मेरे चाचा चाची हैं। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने मुझे पाला और मुझ पे बहुत अत्याचार किए। बचपन से लेकर जवानी तक नौकर की तरह मैंने अपना जीवन बिताया। बचपन से ही मेरा जीवन बहुत दुख भरा बीता है, इसलिए मजबूरन मुझे गुंडे वाले रूप में आना पड़ा। तब जाकर मेरे चाचा चाची मुझसे डरने लगे और मुझ पे अत्याचार करना बंद कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी कहीं मेरे चाचा चाची की तरह मुझ पे अत्याचार ना करो, इसलिए अभी तक यहाँ मैंने ऐसा बर्ताव किया। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। क्या तुम अनाथ हो? हाँ रोहन, बचपन से ही इस अनाथ के सर पर किसी ने प्यार से हाथ नहीं फेरा था, ना ही किसी ने प्यार से मेरी तरफ देखा था। प्यार क्या होता है, अपने क्या होते हैं, ये तो मैं भूल ही गई थी। यह सुनकर उसकी सास उसे गले से लगा लेती है। बेटा, मैं तेरी माँ ही हूँ, मैं तुझे तेरी माँ से बढ़कर प्यार करूँगी। आज से हम ही तेरे माता पिता हैं। उसके बाद अंजलि अपने ससुराल में एक बेटी की तरह रहने लगी। जैसा प्यार हमेशा से उसे अपने माँ बाप से चाहिए था, वही प्यार उसे यहाँ मिलने लगा।